यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट, कौन सा महीने में पेपर हुआ आपका? सितंबर 7 तारीख। सितंबर 2025, 7 तारीख या 8 तारीख? 8 तारीख। 7 तारीख के एमसीक्यूज के आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वीडियो। आपको वाला है ना, वो वाला है सर। आपका कौन सा सेट है? बी। आपका मेरा सेम था ना? हाँ मेरा सी था। आपका कौन सा है? ए। सी। वन में मेरा सेम। सबसे पहले, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे डिस्कस करूंगा, आप जो भी उसका सीक्वेंस होगा वो खुद ही ढूंढ लेना। मैं 100 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा पूरे, लेकिन पहले मतलब सीक्वेंस हो सकता है ऊपर नीचे चला जाए, ठीक है। आप लोग उसे टिक करते रहना, अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेना। सबसे पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट इन इंडिया? तो इसका होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही है या गलत है वो सब आपकी मर्जी है, लिख लो कि मेरा ये एक नंबर, या अगर गलत है तो -0.25 कर देना। अटेम्प्ट नहीं किया तो जीरो रहने देना। भाई करा है तो 1 लिख दो, नहीं करा है तो रहने ही दो, जीरो ही कर दो। और अगर करा है गलत है तो माइनस का 0.25 कर दीजिए वहां पे। कोई हो गया डन? आपके पास सेट कौन सा है? अरे मैडम मैं फिर वही बोल रहा हूँ, सेट से मतलब नहीं है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपने उस क्वेश्चन को ढूंढना है फटाफट। जब क्या बोलूं मैं, पता होगा आपको कौन से नंबर पे है। आप कौन सा सेट? मैंने सीधे बोल दिया कि कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट ये रेट आरबीआई। वाला सेट भी है ना? हमारे पास सेट तो अभी फिलहाल पड़ा हुआ है ए सेट। ए सेट में मैंने पहला क्वेश्चन अभी छोड़ा हुआ है, उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो सकता है, डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल। आरबीआई। आगे बोलें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेट ए क्वेश्चन 2 यस सर। हो गया। सेट ए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 अभी छोड़ा हुआ है, बाद में करेंगे डिस्कशन। सेट ए क्वेश्चन 3 में है, विच व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन शोज द फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द करंट ईयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम अपने करंट ईयर डेटा और प्रीवियस ईयर डेटा को कंपेयर करते हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसे कंपेरेबिलिटी बोलते हैं। हो गया। अभी पहला छोड़ दिया है, चौथा भी अभी छोड़ रहा हूँ। चौथे में आप लोग के काफी वैरायटी ऑफ आंसर हो सकते हैं, लोगों को डिबेट कर सकते हैं, तो थोड़ा डिस्कस करने वाले। इंडिया साइंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएसए आईडी फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव द मिशन जीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर? 2030, 2030। देखो ऐसा हो सकता है कि मैं भी गलत कर दूं, तो आप उसको मुझे बता देना कमेंट में, लेकिन ये है कि 2030 अभी लग रहा है। विच रेशियो मेजर्स लिक्विडिटी? जीपी रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी बताती है, डेट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी बताती है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो परफॉर्मेंस एक्टिविटी बताती है, तो बचा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो आपकी क्या बताती है? लिक्विडिटी। ये भी था। उसके बाद इनमें से कौन सा टैक्स, डबरा तो अभी भी कुछ आगे पीछे चल रहा है मुझे लग रहा और है। भैया मैं तीन में हो गए, तीन बताया आपने, तीन का जल्दी। आकर कहीं कि मैंने चार, इसको प्लीज थोड़ा सीक्वेंस में लेके आना। ये फिर पता लास्ट में क्या करेगा, नंबर कैलकुलेट नहीं करेगा। आंसर। यार डबराल भाई यार, पहला था कि कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है मनी कंट्रोलिंग के लिए? आरबीआई। करंट ईयर प्रीवियस ईयर डेटा को जब मिलाते हैं तो कंपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने एमओयू साइन वाला 2030 बता दिया, और लिक्विडिटी के लिए देखो क्विक रेशियो बता दिया। तो हमने कर लिए 1 2 3 4, सही तो बोल रहे हैं। बंद रखते हैं थोड़ी देर के लिए, कल से तेरी फैन फॉलोइंग ज्यादा ही बढ़ रही है। अरे नहीं एक बार थोड़ा सा तूने कर दिया सही तो। भाई नहीं। उसके बाद लिखा है, इनमें से कौन से टैक्सेस इंपोर्ट पे लगते हैं? इनमें से कौन से टैक्सेस इंपोर्ट पे लगते हैं? इसमें इंपोर्ट पे आईजीएसटी। इंडिया में जो है ये जो इंपोर्ट्स हैं उनमें आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है इंपोर्ट्स पे, कोई दिक्कत? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 सेट ए में लिखा हुआ है आपके में, कौन से में होगा देख लेना कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लोन, बिल्कुल सही है कि ओवरड्राफ्ट जो हम फैसिलिटी बैंक से लेते हैं वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, सही है ये। गलत नहीं है ये, वो पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी है, बिल्कुल सही है। कैश क्रेडिट जो होता है, सीसी लिमिट जब हम लेते हैं तो एफडी है नहीं, ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, तो ये गलत है। यानी सीसी एफडी नहीं है। इसने बोला सीसी इज अ टाइप ऑफ एफडी, है गलत था। हाँ जी, विधि जी आपका ठीक था। सीसी इज अ टाइप ऑफ एफडी का फॉल्स है। वंदना जी ठीक है। यस। लोन यस सर। एडवांस बैंक का प्राइमरी फंक्शन है, ये भी बिल्कुल सही है। 8 का हमारा जो है फॉल्स वाले में आएगा, कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ एफडी, कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ एफडी हो गया। उसके बाद अगर आप बिजनेस एथिक्स को पढ़ें, एनसीईआरटी में से सिलेबस भी था आपका पूरा, और एनसीईआरटी में बिजनेस एथिक्स के बेसिक एलिमेंट्स में
ये तीनों लिखे हुए थे। पब्लिकेशन ऑफ कोड भी होता है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल भी आपको करना पड़ता है, और कंप्लायंस मैकेनिज्म को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। बिजनेस एथिक्स के तीनों बेसिक एलिमेंट है, ऑल ऑफ द अबव। हाँ उसके बाद लिखा हुआ है मोड इज 20, मीडियन इज 22। रघुराज जी कौन सा फॉर्मूला था इसमें? 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड, हाँ और फिर उसे लगाने के बाद आंसर 23 आना था। विधि जी कितना है आपका? स्वाति जी, वंदना जी? सर 23। 23। विधि जी, विधि जी रिकॉर्डिंग के लिए उसमें मत बोलना कि 23। सर 24। आई, +1 कर दिया था क्लास में फॉर्मूले में। +1 तो कहीं इन्हें बैठता नहीं थी। ये 24 भी आ सकता है क्या इसका? ना ना मेरी स्टैट से स्ट्रांग नहीं है, बताओ। डबल भाई क्या हो रहा है? इसकी तो नहीं करा दिया आपने? नहीं नहीं, अरे भैया 23, 24। सिस्टर जी कह रही है ठीक है। सर कुसुम जी 23 है ठीक है, कैलकुलेशन करके ना। कुसुम जी भी ठीक कह रही है इसे। हाँ। कितने हुए? कुछ आप हो गए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 में लिखा था कि ईच ऑफ द क्वेश्चन 11 है, इनमें से लिखा था कि ईच कॉलम ऑफ टेबल इज कॉल्ड फील्ड एंड ईच रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड। बिल्कुल दोनों होने थे। मैंने किया नहीं। यानी कि टेबल फील्ड है, और टेबल, सॉरी सॉरी, कॉलम ऑफ द टेबल फील्ड बोलते हैं, और रो ऑफ द टेबल को रिकॉर्ड बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। दोनों सही थे इसके बोथ। कुसुम जी, वंदना जी, अरे यार विधि जी, कुछ भी है। दर्द हो रहा है? हाँ बट 12 वाले में छोड़ रहे हैं भैया, 12 वाला भी छोड़ रहे हैं, और 13 भी छोड़ रहे हैं, और अभी 14 भी छोड़ रहे हैं, लास्ट में करते हैं। कैश एम्बेजलमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, 15। कैश एम्बेजलमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल, ये किसका सही है? किसी का भी सही नहीं है। आपने आपने भी ठीक है। अरे नॉमिनल किसी का सही नहीं है क्या भाई? आप लोगों का ठीक है, कुसुम जी का ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये लॉस होता है। कैश एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसे का गबन हुआ है, और ये जब पैसा के गबन होता है, पैसा का हेरफेर होता है, तो उसको हम P&L से राइट ऑफ कर देते हैं। नहीं समझे? नहीं। लॉस है वो, पैसे का गबन हो गया, हेरफेर हो गई, लॉस है। नॉर्मल लॉस की तरह मान लो, P&L वही दिमाग लगा लेते नॉमिनल। अरे आपने नॉर्मल लॉस, आपकी इंग्लिश की दिक्कत है, एम्बेजलमेंट नहीं पता। बगल में नहीं एम्बेजलमेंट पता ये क्या है हिंदी में? क्या है? रोकड़ भाई व्यपहरण। हरण करके चलेगा पैसे का। नवराज जैसे अकाउंटेंट होंगे ना। उसके बाद आता है डिविडेंड पे आउट रेशो। डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड अपॉन अर्निंग इंटू 100। क्या बोला मैंने? डिविडेंड जितना हमने दिया, और अपॉन अर्निंग कितना था, इंटू 100। जैसे अंश लाभांश हमारे, यानी डिविडेंड पर शेयर कितना है? 6। अरे आए ना। और अर्निंग जो हमारी अंश प्रत्याय है वो 20 है, तो 6/20 इंटू 100 कितना होता है? 30%। 16 का 30%। 17 अभी छोड़ रहे हैं। और 12 इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होना था? 18 करते हैं पहले। Q3 - Q1 Q3 - Q1। बस। बस यही था। Q3 - Q1। ये मेरा स्ट्रांग नहीं है, कुछ गलत भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैच द फॉलोइंग है 19वां क्वेश्चन। Q3 - Q1 ठीक था विधि जी? इंटर क्वार्टाइल वाला। सर मैंने नहीं करा था वो। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक कुछ सही भी हुआ आपका? अरे हाँ बोलना है बस, कि हाँ काफी है सर, कैसी बात करें। हम्म। एक नहीं है, एक तो नहीं बोल रहा आप, एक सर एक। कितने? ठीक है ना अभी, चलो कोई नहीं, बाद में मार्क्स बताना। उसका लिखा है मैच द फॉलोइंग। पर्सनल अकाउंट होना था आउटस्टैंडिंग वेजेस, टेंजिबल रियल होना था कैश, इंटेंजिबल रियल पेटेंट, और इंश्योरेंस एक्सपेंस नॉमिनल। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। इसका आंसर है बी, 19 का बी। दबरा भाई। डो पॉइंट कंट्रोल, ड्यू पॉइंट कंट्रोल यानी ड्यू पॉइंट एनालिसिस बोलते थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोलते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। ड्यू पॉइंट एनालिसिस आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल का पार्ट है, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इसका आंसर है। मुकेश भाई, पढ़ भी रहे हो ना? कर रहे हो ना? एज पर कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन मनी शेयर्स की एटलीस्ट जो होनी चाहिए, तो भैया मिनिमम एप्लीकेशन मनी शेयर्स की कितनी लेनी ही लेनी है? 5% ऑफ फेस वैल्यू। हाँ है ना? इसमें एक रूल और होता था ना, 5% ऑफ फेस वैल्यू तो कंपनीज एक्ट बोलता था, हाँ से भी और से भी 25%। 25% ऑफ इशू प्राइस बोलता था, हाँ है ना?
अरे वो मैं सोच रहा था, मैं आपको एक बार नहीं बता रहा था 2.5 वाला, वो कुछ था अंडर राइटिंग कमीशन का था, मुझे लगा वाला ही है। नहीं, ये अलग है, 5% शेयर्स में मिनिमम एप्लीकेशन मनी है। हाँ। और आपका 25% ऑफ इशू प्राइस बोलता है सेबी। एंट्रीपॉट ट्रेड रेफर्स टू गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट। एंट्रीपॉट का मतलब है इंपोर्ट करो री एक्सपोर्ट करने के पर्पज से, हाँ है ना विधि जी, ये सही था क्या? तो 22 का डी। उसके बाद अगर एक शेयर 10 रुपए का है, उसकी कॉल्ड अप वैल्यू 8 है, उसकी पेड अप वैल्यू 6 है, और वो फोरफिट हो गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे? अगर आपको याद हो, हम शेयर फोरफिचर की जब एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट किस वैल्यू से करते हैं? कॉल्ड अप। इसका आंसर था 8 रुपए, क्योंकि दो तो हमने मंगाई नहीं, उसे कैसे खत्म कर दोगे आप? 8 रुपए। डबराल भाई ने 6 कराए ऐसे। गलती पर देखा नहीं और था। डबराल भाई शेयर्स के एक्सपर्ट बनते थे खुद को हमारे। उसके बाद लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव। डबराल तो यूट्यूब में जाने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा का सोर्स नहीं है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अगर आप करते हैं किसी के साथ, तो वो तो प्राइमरी सोर्स हो गया, तो प्राइमरी डेटा हो गया। तो डबराल क्वेश्चनर भी शायद आप प्राइमरी सॉल्व करोगे, प्राइमरी डेटा हो गया। हाँ, बिल्कुल। इनडायरेक्ट ओरल भी वही हो गया। न्यूज़पेपर शायद आपका वो है। प्राइमरी डेटा नहीं है, सेकेंडरी डेटा है। पता नहीं, डबल ये मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है सब्जेक्ट। हाँ, सही बोल रही है। इसमें तेरे बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? अगर कुछ भी गलत होता है तो प्लीज गाली नहीं। उसके बाद सीआरआर जो है, अगर सेंट्रल बैंक क्या कर देती है? कम कर देती है। बच्चों देखो, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, इसका अगर आपने परसेंटेज भी पढ़ा होता है, आई थिंक 4 पॉइंट कुछ मेंटेन होता है, ये 4 है क्या है, 4.5 समथिंग है। 2.25। इसमें क्या होता है कि जो ये पैसा होता है, ये जो आरबीआई के पास रखता है बैंक, कमर्शियल वाला, या कमर्शियल बैंक अपने ही पास मेंटेन करके रखता है? बताइए, 4 पॉइंट समथिंग ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। तो सीआरआर जितना ज्यादा हम आरबीआई के पास मेंटेन करेंगे, हमारा मनी फ्लो कम हो जाएगा, और सीआरआर जैसे ही हम घटाएंगे, हमारा मनी फ्लो मार्केट में बढ़ जाएगा। तो ये हमारे मार्केट में वो बोल रहा है कि आपका पैसे का फ्लो बढ़ेगा या घटेगा? तो पहले बात तो ये पैसे का फ्लो बढ़ेगा, पॉजिटिव मैनर में बढ़ेगा, कि नो इफेक्ट की नेगेटिव पॉजिटिव बोथ बोल रहा है। तो भैया देखिए, फिलहाल तो ऐसा है कि पैसे का एक्सपेंशन करना है मार्केट में, जब मंदी आ जाती है और पैसे बढ़ाना है तो अच्छी चीज है ना। उस एंगल से अगर देखें कि मंदी और पैसा बढ़ाना है, तो ये होगा पॉजिटिव मैनर। 26वां अभी छोड़ रहे हैं। 27वें में लिखा है कि कैश फ्लो कहां से बनता है? बैलेंस शीट से बनता है, पीएनएल से बनता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से बनता है, ऑल ऑल ऑफ द अबव। डबल का गलत तो नहीं भाई? क्योंकि ऐसा होता था कि बैलेंस शीट से आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी के चेंजेस देख लोगे, पीएनएल से आपको याद है, आपको इनडायरेक्ट मेथड में जब आप प्लस इंटरेस्ट वापस करते हो, डेप्रिसिएशन को प्लस वापस करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो पीएनएल का यूज भी हो गया, क्योंकि ब्याज वहीं से निकलेगा, डेप्रिसिएशन वहीं से आ जाएगा आपका पीएनएल से। अरे हाँ या ना? तो कैश फ्लो ऑल ऑफ द अबव है, शायद ये वंदना जी का गलत हुआ होगा। फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं वंदना जी कि आपने इसे पता नहीं क्या ही कर दिया है। ये सब गलतियां प्रेशर में होती हैं। अरे बाप रे, इतना तो था भी नहीं भाई। हाँ वंदना जी, कोई बात नहीं। उसके बाद है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये इन बच्चों ने मुझे बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए या फिस्कल। ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, यानी कि आरबीआई से मॉनिटर। रिलेटेड, यानी आरबीआई से रिलेटेड होगा या गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा? मेनली आरबीआई से रिलेटेड होगा। तो ये, आरबी। हाँ, तो ये न्यू मॉनेटरी फाइनेंस इसका पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। वैसे वो भी तो था, जैसे M1 M2 M3 M4 पढ़ते हैं, तो भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बताता है, M1 ज्यादा बताता है लिक्विड, M2 कम कर देता है, M3 कम, ऐसे तो ये ठीक था विधि जी? वेरी गुड विधि। विधि अब तक के जितने करे तो प्लस माइनस करके, जैसे आपने देखा, तो माइनस में तो नहीं चले गए आप? नहीं, एक नंबर का। माइनस में तो कोई नहीं गया। वंदना जी चली गई माइनस में, स्वाति जी माइनस में चली गई शायद। इसमें लगा, एक नंबर का। वापसी करनी है, मैं वापसी, विधि वापसी करनी है, माइनस से वापस आना है, पूरा प्लस लेके अभी। विधि कह रही कहाँ से आऊंगे, माइनस के 5 रुपए। उसके बाद एक अभी 29 छोड़ रहे हैं। 30 में लिखा हुआ है कि दो इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो इसे स्प्रेड बोलते फिर 22। हैं, स्प्रेड। सर ये तो कभी सुना भी नहीं था। अरे स्प्रेड ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो स्प्रेड, अब पता नहीं मार्जिन आपको लग रहा हो क्या पता दिमाग में, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे हाँ बैंक ने जी, मैंने मार्जिन ही लगाया था। नहीं नहीं नहीं, जैसे बैंक आपसे 10% में आपसे लोन का इंटरेस्ट आपसे लेता है, और आपको सेविंग में 7% देता है। नहीं समझे? यानी बैंक ले आपसे 10% रहा है, और आपको देता कितना है? 7%। तो वो जो उसका डिफरेंस है, उसे स्प्रेड बोलते हैं।
मार्जिन और फिर बोली जितना कोलेट्रल रखते हैं वो कोई बात नहीं, मार्जिन आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। अभी फिलहाल अब क्या पता मैं ही गलत हूँ। हो गया। मैंने करा स्प्रेड थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आता है। credit- फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जैसे कई बार ऐसे भी होता है, जैसे बैंक बोल रहा है कि जब हम आपसे खरीदेंगे तो हम 40 रुपए में खरीदेंगे, आपको बेचेंगे 41 रुपए में। बैंक क्या तो बोल रहा है? इसमें नेट हाँ पे ये दिखा रहा था कि दोनों मतलब स्प्रेड भी हो सकता है और मार्जिन भी, क्योंकि मार्जिन हाँ हाँ हाँ, उसके मैं आपको हिसाब से इसीलिए, होता है ना बैंक। देखो जब मैंने स्प्रेड पढ़ा है ना, तो स्प्रेड का मतलब होता है जैसे बैंक ये बोलता है कि हम आपके जब फॉरेन करेंसी परचेस करेंगे तो हम आपसे 40 रुपए में करेंगे, पर आपको जब बेचेंगे तो 41 रुपए में बेचेंगे। कायदे से ये स्प्रेड होता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है उसे स्प्रेड बोलते हैं। जैसे मैं क्या बोल रहा, बैंक क्या बोल रहा है, जब आपसे फॉरेन करेंसी खरीदूंगा तो 40 में खरीदूंगा, बेचूंगा तो 41 में बेचूंगा, ये स्प्रेड है। ये स्प्रेड पढ़ा था हमने। तो फिलहाल टू इंटरेस्ट रेट वाले में देखो, आपको ऑब्जेक्शन में डालना है तो डाल देना, नेट पे सर्च करोगे स्प्रेड ही आएगा शायद फिलहाल। मार्जिन तो यार वर्ड थोड़ा सा नेट कहीं पे भी। तो सर वही आ रहा है स्प्रेड, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट वो मार्जिन वाला है तो फिर हम कहाँ से लाएंगे इसका प्रूफ? इसका प्रूफ कहाँ से लाएंगे? इसका प्रूफ मत लाओ, स्प्रेड मान लो इसका आंसर। इसे ऑब्जेक्शन में डाल दो, डालने में क्या जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। जैसे सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का होना था ए का 2, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होना था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और नेट परचेस प्लस कैरेज इनवर्ड होना था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 31 का सी। 31 का सी। ए का 2, बी का 1, सी का 3। 31। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? जब फर्म बंद होती है तो हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद रियलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। और फिर बनाते हैं बैंक अकाउंट, बी सी डी। 32 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद नॉन रैंडम सैम्पलिंग? इन बच्चों ने मुझे बताया था कोटा सैम्पलिंग। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट वेरियंस। अंडर रूट वेरियंस। 34 का ए, 33 का डी। इनमें से कौन कैपिटल स्ट्रक्चर में वर्ड यूज नहीं होता ज्यादातर? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि कितना हम डेट को यूज करते हैं अपने शेयर होल्डर के रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के लिए। कैपिटल गियरिंग में हम वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल फंड्स के बारे में बात करते हैं। और कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है आपका, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसमें इन्वेस्टमेंट वाला जो तो ऑड है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। स्ट्रक्चर में फाइनेंस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते। फाइनेंस कहाँ से आ रहा है वो सब देखते हैं। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी कैपिटल स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे, लेकिन कैपिटल बजटिंग आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो बड़े नंबर इसमें मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? डिवाइडिंग द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप विद सिमिलर नीड एंड कैरेक्टरिस्टिक। बाजार विभक्तिकरण क्या है? बाजार को विभिन्न समूहों में विभाजित करना जो एक समान आवश्यकताओं और विशेषताओं वाले हों। पहला ऑप्शन। जोड़ दिया एसईजेड पॉलिसी सबसे पहले 2000 में आई थी, सन 2000, एसईजेड 2000। इनमें से टैली में कितने ग्रुप प्राइम में डिफाइंड है? 28 है कुसुम जी। 28 कुसुम ये बच्चों 28 है कि कितना है? 30? 28 नेट पे क्या आ रहा था बंदा जी? 28 28 30? 28। नेट पे 30? क्वेश्चन अरे इसमें ऑप्शन भी है 30। 28। इनमें से कौन सा लीस्ट मार्केटिंग, सॉरी लीस्ट बोल रहा हूँ यार, लेटेस्ट। इनमें से कौन सा लेटेस्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है? तो इन्होंने करा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। गलत करा सही करा पता नहीं, पता चला सारा डिस्कस करा गलत वाला। सब पास हो गया आप बढ़िया नंबरों से, 70 80। आज बड़े खुश खुश सोए, आंसर किया है उस दिन फिर सोए। इंटीग्रेटेड है सर। इंटीग्रेटेड है, घमंड मत करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मीन जो आप लोग हो। इसका ऑप्शन डबराल भी हो सकता था, सी का डबराल। सी मीन। 32 ओ 32 में पहुंच गया आप। क्वेश्चन अच्छा अच्छा, आठ छोड़ दिया मैंने। इनमें से हेड और सब हेड में मैंने आपको एक बार याद कराया था करंट एसेट्स में, सीआईटी कैसे हो, मतलब सीआईटी कैसे हो,
CIT कैश SO, CIT कैश SO। C से करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्री, T से ट्रेड रिसीवेबल, और C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और O से अदर करंट एसेट्स। तो इसका ऑप्शन है डबराल जी 41 का बी। पहले 5 आना था, फिर 2 आना था, फिर 3 आना था। 5 2 3 1 4 आया ना यार? ये आपका विधि सही था, CIT कैसनबा। गलत है? सर मैंने उसमें गड़बड़ कर दी, मतलब पेपर में तो नहीं वही नहीं, लगा रखा है, आपने इस क्वेश्चन में बी है पर आंसर में। बनने में ये क्या कह रहे हैं? कोई अच्छा, नहीं। मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन नहीं पेपर के हिसाब से, पेपर में। क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप अच्छे से पास हो रहे हो, लेकिन आंसर की के हिसाब से नहीं हो रहे। आप वहां सही टिक कर रहे थे ना, इस वाले में, इस वाले में, लेकिन आंसर की में नहीं कर रहे थे आप शायद। पेपर में तो सही करा था, आपने पहले ये तो नहीं करा पूरा आंसर पेपर में सॉल्व? गलत कर दी। पहले ये तो नहीं सॉल्व करा पूरा? हम्म, हैं? तो आपको ये तो नहीं लगा कि यही जमा होगा? अभी से लगा ही जमा होगा ये। नहीं मतलब पहले, नहीं पहले इसमें करा फिर OMR में नहीं नहीं, भरा। मुझे लगा, आपको लगा ये जमा होता है, तो आपने क्या किया हुआ, जैसे वो पेपर कलेक्शन करने आए तो आपने देखा आगे वाले का तो वाला पन्ना लिया, यानी ये भरना था, ये भरना था। हाँ, भर दिया नहीं भर दिया भर दिया हवा में। उसके बाद लिखा था थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट ग्रेट लीडरशिप गिवन बाय ब्लेक एंड माउटन स्टेट्स अबाउट, इन्होंने बोला 5 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हाँ, इसका 5 है क्या? हाँ यार। अबे यार, ये तो रटना पड़ता है, मेरे को नहीं पता ये सब। ये सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ कोई और पढ़ा रहा है, मेरे को नहीं पता कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव, हमारे यहाँ डबराल पढ़ाता है। इसमें से कौन सा क्वांटिटेटिव नहीं है? एज, हाइट, प्रोडक्शन, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस। पिन की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल। डबरा भाई को नहीं आ रहा समझ। उसके बाद लिखा हुआ ये तो सही होगा, विधि आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहाँ पे, क्वेश्चन पेपर में ही? या ये वहां पे भी सही है, गोले में सर्कल, वहां भी सही है? उफ, कोई नहीं कोई नहीं, अरे इतना प्रेशर मत लो, ये आपका अभी 5th अटेम्प्ट है, अभी 6th वाले में आप पक्का पास हो जाओगे, और अगर फर्स्ट है तो सेकंड में पास हो जाओगे। ये डबराल के लिए है, डबराल के लिए, आपके लिए नहीं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? RVNL एंड नाल्को और नवरत्न कंपनीज एंड ONGC एंड NTPC और महारत्ना कंपनी। इसका क्या होता था स्वाति जी, वंदना जी? बहुत या एक स्टेटमेंट सही है इसमें से? सर सेकंड वाला वो स्टेटमेंट सही है, ONGC वाला। ये भारत। RVNL और नालको वाला भी सही है। RVNL, नाल्को और नवरत्न भी तो है। दोनों है। हाँ जी, दोनों है। दोनों सही है, ये शायद दोनों से एक सही है, में बोथ फर्क। स्टेटमेंट। 45 का C, मुझसे गलती हो गई तो माफ करना, कुछ नहीं, आगे बढ़ो। 46 छोड़ रहा हूँ, ये पता नहीं क्वेश्चन ही गलत बनाया इन्होंने, नॉट अ कैश आउटफ्लो वाला। अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, इसके बनाने का तरीका नहीं है कुछ भी इसका, बहुत बदतमीजी कर दी इसने। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का 47 है, 46 पे छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे अभी डिस्कस के लिए, ये वहां पे भी जा सकता है ऑब्जेक्शन में 46। सेबी के बारे में अब ये सेबी मैच द फॉलोइंग है, तो सेबी का आना था रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, RBI का आना था क्रेडिट कंट्रोल, एडा का आना था इंश्योरेंस, और OTCI का स्टॉक एक्सचेंज वाला है। तो ये हो गया आपके 47 का बी। नहीं समझे? सेबी का क्या है? रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, RBI क्रेडिट कंट्रोल, एडा इंश्योरेंस, OTCI एक्सचेंज। विधि सही है? ऐसा ही होगा। प्राइस पॉलिसी कौन डिसाइड करता है ज्यादातर? दोनों है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सेल्समैन? तो रबराल भाई सेल्समैन कह रहे हैं। टॉप एलिमेंट। टॉप लेवल करेगा, टॉप मैनेजमेंट। सेल्समैन जाके वहां नहीं बोलेगा मैं कितने बेचूंगा। इनमें से दो स्टेटमेंट में से कौन सी वाली सही है? इसमें ना वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, दोनों ही सही हैं। हायर करंट रेशियो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, बिल्कुल सही। और हायर करंट रेशियो कंपनी के सफिशिएंट करंट एसेट बताती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को कवर करने के लिए। दोनों सही है, assertion भी और रीजन भी। ये भी सही था। विधि ये ठीक है, बहुत वेरी गुड। विधि का मूड खराब हो गया एक दो चीजों से, होता है यार। CA में मैंने बहुत अटेम्प्ट दिया, मेरे तो बहुत, मेरा फेस ही खराब हो गया, मूड नहीं, मुंह ही खराब हो गया। सोच सोच के ऐसे सोचना बंद कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना।
SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG 2 ओवर द काउंटर। ये जो EI है ना, OTC EI ओवर द काउंटर वाला होता है, ये यूज होता है शेयर मार्केट में। OTC EI शेयर मार्केट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्विक एसेट्स। अगर आपको वो याद हो, करंट एसेट में से 2 माइनस करके क्विक एसेट आती है, स्टॉक हटाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस हटाते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक हटना था, स्टॉक है आंसर। GST काउंसिल का चेयरमैन कौन है? स्टॉक सही है सबका? स्टॉक, स्टॉक, GST काउंसिल का वो कौन है चेयरमैन? श्री श्री गौरव डोभाल, मजाक कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया निर्मला सीतारमण जी। जीएसटी काउंसिल, जब आप जीएसटी आपके कोर्ट से हटाए ना, तो जब जीएसटी होता था, हम जब जीएसटी पूरा पढ़ते थे, तो जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल नंबर भी मैं आपको बताता था, 279 वाला, 279A में आर्टिकल होता था जीएसटी का काउंसिल का, और वहां उसके पूरा वोट्स वगैरह का भी लिखा होता था, कितने वोट्स होते हैं, स्टेट को पावर कितना है, सेंटर को पावर कितना है, और 279A में प्राइम मिनिस्टर, अरे प्राइम मिनिस्टर कह रहा हूँ भगवान, फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपका चेयरमैन होता था। और जीएसटी काउंसिल बनाया किसने था? जीएसटी काउंसिल बनाया किसने था, ये क्वेश्चन आ जाता तो। वो उसका ये वो है भैया, वो क्या है नाम, के से करते हैं। अरे यार, जीएसटी काउंसिल किसने बनाया था? उसमें भी नाम लेके आ रहा है कहीं से। जीएसटी काउंसिल प्रेसिडेंट बनाता है, ना ना, उसमें भी नाम लेके आ रहा है। समिति थी कल करनी। अरे वो कोई बात नहीं यार, और उस समय कौन थे प्रेसिडेंट किसी में जब जीएसटी काउंसिल बना था? राम, ना ना, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, हाँ प्रणब मुखर्जी जी। वो तो चले गए। अरे कोई बात नहीं, अब तो उनका शौक बाद में मनाएंगे, पहले अपने फेवर का कर ले। ऊपर से देख रहा हूँ कि तू क्या कर रहा है, तू कुलकर्णी बोल रहा है। जीएसटी काउंसिल बनाया कुलकर्णी ने। अब इसमें एक मैच द फॉलोइंग में लिखा था इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आना था रिसेशन इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजिकल में आना था, अबे रुक जा, टेक्नोलॉजिकल में आना था डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीगल में आना था जुडिशियल सिस्टम, सोशल में आना था कंज्यूमर लाइफस्टाइल। इसका है 54 का ए। अरे गलत हो गया क्या? इकोनॉमिक में रिसेशन इन्फ्लेशन, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीगल में जुडिशियल सिस्टम। जो वो नहीं था, अच्छे से लेकर सर। अरे बोलो विधि, ये भी गलत? सर ए विधि बहुत सीरियस हो रही है इस समय, सही था आपका। उसके लगभग सारे सही हैं, प्रेशर में आ गए कि मैं टॉपर तो नहीं बनने वाले। अब देखो यहाँ पे, सुपर प्रॉफिट से जब आपको करते हो कैपिटलाइजेशन, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन, म्यूट म्यूट बदलना जी, म्यूट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट क्या है? 1 लाख। ये तो 60। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू कैपिटल 10 लाख अपॉन 8%, तो डबल 20,000 अपॉन 8%, डबल कितना होता है डबल? 2.5 लाख। इसका आंसर है 2.5 लाख, 55 का सी। ये किसका सही है? सर मेरा सही है। वाह, पहली बार आवाज आई है आपकी 60 क्वेश्चन बाद। 50 में देता है, 50 में कितने से जाएंगे? इससे हमें सर स्वाति जी ये जो इससे पहले वाला था इकोनॉमिक वाला, इसका ए है, टेक्नोलॉजिकल लीगल सोशल, ना, इसका ए है। ए है ना? अबे बोल, ए है उसका, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक वाला, लीगल वाला। मेरे मैथ का क्लोज वाले कोई भी गलत नहीं। ज्यादा दिक्कत है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाइए और फिर सुन लीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। इसका अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, श्री अरविंद पंगड़िया, पंगड़िया जी। आया सर समझ? करंट में तो वो है पीटर, वो मुझे नहीं इसका पता, वही उन्होंने आ रहा है नेट पे। 16th पूछा है, 16th। नेट यार नेट पे क्या आ रहा है ये? 16। आप पता नहीं कौन सा नेट चला रहे हो, या मैंने गलत चला दिया, डबराल गलत बताता है। नहीं नहीं भैया, क्या बात करते हो, सही है। इसका डबराल का मैंने कल ही बोला था कि हाँ बताइए स्वाति जी, क्या हो रहा है दिक्कत? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? पंगड़ी है उसका, ये कुछ भी आपने देखा क्या? अरविंद पंगड़िया तो लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, क्यों कर रहे हो परेशान आप मुझे? करंट कौन सर सा वो पूछ रहे हो? दूसरे वाले। भाई यही करते रहो आप। 57 में क्या बोल रहा है? बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले ही रिवाइज कराया गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको साफ बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रेजिडेंट्स जो हमारे इंडिया के हैं और बाहर की कंट्रीज जैसे हमारे ट्रांजेक्शन है, वो सब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में।
हाँ है ना। और कैपिटल अकाउंट के अंदर एसेट लाइबिलिटी का चेंज आता है बस। तो आपको तो वैसे ही समझ जाना चाहिए था कि डी का आ रहा है आपका चेंज एसेट लाइबिलिटी कैपिटल का, तो डी का टू इसमें एक ही है पहला ऑप्शन, वैसे ही समझ में आ जाएगा। और सारे मैच हो जाएंगे आपके। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड था, हाँ है ना। अरे हाँ है ना। और आपका करंट अकाउंट क्या करता है? करंट अकाउंट आपका ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूनिलेटरल ट्रांसफर दोनों को लेता है। इस तरीके से है, तो इसका आना था विधि जी 57 का ए। विधि जी ठीक था वैसे ये? मैंने इतने अच्छे से आपको ना रिवीजन में बोला था कैपिटल अकाउंट एसेट लाइबिलिटी, वही अगर याद होता तो ये वैसे ही सही था। अरे हाँ है ना। अगला 58, इनमें से इंपोर्ट अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा है, अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो ट्रेड डेफिसिट आएगा। अब आता है इनमें से कौन सा मार्केट, सॉरी सॉरी, इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में यूज होते हैं? कॉल मनी 14 डेज का उसका मैक्सिमम टाइम होता है, और बहुत बैंक टू बैंक अगर हेल्प चाहिए तो उसका इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। एक बैंक से दूसरे बैंक को उधार चाहिए, पहला सही है। कमर्शियल बिल जो आपका इशू करता है कौन? कॉर्पोरेट हाउसेस। कमर्शियल पेपर भी होता है, और ट्रेजरी बिल भी होता है। ये मुझे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट इसमें और लग रहा था, तो इसका ये होना था 1 2 4 5 हैंड अब्रन। इसका ये होना था ना, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल। 1 2 4 5 Yes, sir. ये हट Yes, जाएगा sir. सिक्योरिटी वाला। कितने कौन से कितने हो गए? एक क्वेश्चन 60 में भी मैं वैसे बाद में डिस्कस करता, लेकिन फटाफट से कर रहा हूँ। इसमें इन्होंने थोड़ा सा एक चीज गलत करी है, थोड़ा सा एक चीज गलत करी है। इन्होंने एमयू का ग्राफ ना यहीं तक बनाया, इसका एमयू का, जबकि इन्हें एमयू का ग्राफ पूरा ऐसे लेके जाना था। पर ऑप्शन फिर भी ए रहेगा इसका, हाँ ए, क्योंकि यहाँ तक तो आ ही रहा है। और तो पता नहीं कहीं जा रहे हैं, और तो ऊपर जा रहे हैं, या स्ट्रेट एकदम आ रहा है उसका पैरेलल वाला एक्स एक्सिस के। ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, होना तो यही था। पर अगर आपका इतना भी उसने स्लोप दे दिया